हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी है भाई। देख लेते हैं मंडे को मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। सबसे पहले डाटा पॉइंट्स को चेक करेंगे हम लोग। ये रिटेलर्स का डाटा है। देखिए ये लोग जो है पुट राइटिंग आज फिर से बहुत अच्छी खासी करके गए हैं। कॉल बाइंग बहुत अच्छी खासी। नंबर जो इन लोगों के हैं पोजीशन के, ये देखते हुए लग रहा है कि मार्केट में ये लोग सोच रहे हैं मार्केट को जितना गिरना था गिर चुकी है, मार्केट यहाँ से बेस बना के ऊपर भाग जाएगी। जो ये लोग अपनी पोजीशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये लोग बाय ऑन डिप सोच रहे हैं कहीं ना कहीं रिटेलर्स। एफआईआईज का डाटा देख लेते हैं तो एफआईआईज जो हैं फ्यूचर के जो लॉन्ग है हटाया है, जिन्होंने फ्यूचर के जो शॉर्ट हैं ये काफ़ी बढ़ गए हैं इन लोगों के। जो 2 दिन पहले 67 के अप्रॉक्स थे वो 1,34,000 तक पहुंच गए हैं समथिंग। ऑप्शन देख लूँ अगर तो ऑप्शन में ये लोग पुट बाइंग करके गए हैं बहुत अच्छी खासी। तो अल्टीमेटली जो इन लोग का डाटा है वो सुपर बेरिश फुल फॉर्म में इस वक्त सेलिंग के लग रहे हैं एफआईआईज। डीआईज देख लेते हैं तो डीआईज का डाटा न्यूट्रल कंसिडर करेंगे इसको। प्रोज को देख लेते हैं तो देखिए प्रोज जो है अच्छी खासी इन लोगों ने कॉल राइटिंग की है और पुट बाइंग भी ये लोग करके गए हैं अच्छी खासी। तो इस वक्त जो एफआईआईज और प्रोज का जो व्यू है वो सेम लग रहा है मार्केट। इन लोग को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। डीआईज न्यूट्रल बैठा हुआ है। रिटेलर जो है वो फुल बुलिश बैठा हुआ है। जो कई दिनों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, ये कंटिन्यू देखिए अपनी पोजीशन बुलिश करते हुए आ रहे हैं। और मार्केट को देखिए जहाँ जाना है वो वहाँ जाएगी, जहाँ बिग प्लेयर लिख के जाएगा मार्केट वहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट पैसे से चलती है। जहाँ ज़्यादा पैसा जाएगा वहाँ मार्केट जाएगी। तो इस वक्त एफआईआई सेलिंग के मूड में है, अच्छे खासे सेलिंग कर रहे हैं वो। और रिटेलर्स को समझ में आ ही नहीं रहा है कि करना क्या है मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम लोग चार्ट पे चल के चार्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी जो है अगर हम लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन को बहुत दिनों से रिस्पेक्ट कर रही थी। ठीक है, ये बहुत दिनों से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही थी, टच करके ऊपर चली जा रही थी। फाइनली आज इसने क्या किया है, इसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया। मतलब आज जो सेंटिमेंट है आज जा कर के बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं नेगेटिव चीज़, और डाटा भी हम लोग देख ही चुके हैं कितना नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले 15 मिनट्स पे चलते हैं। देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होकर के अगर मार्केट ऊपर जाने लगती है उसको छोड़ देना है बिल्कुल, क्योंकि 200-300 पॉइंट का जो बाउंस है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट उसके बाद जब गिरेगी तो हम लोग जो नीचे आएगी उसके बाद हम लोग प्रॉफिट ले सकते हैं अच्छा खासा। तो हम लोग को 200-300 पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहाँ तक बाउंस करेगी हम लोग को देखिए 39,800 या 900 के अप्रॉक्स अगर मार्केट दिखती है और मार्केट में कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है या नेगेटिव कुछ भी उसका सिनेरियो दिखता है तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी स्विंग बनाती है तो हम स्विंग का ही हाई का एसएल रखेंगे और नीचे के लिए बैठ जाएंगे। टारगेट हम लोग का सीधे 38,800 तक रहेगा, ये समझ लीजिए। गिरेगी तो सीधे यहाँ तक आएगी मार्केट, ये तो डैम श्योर है पहले। और अगर इसको भी तोड़ देगी तो फिर अगला जो रुकेगी वो 38,200 के अप्रॉक्स बेस सपोर्ट आ रहा है, यहाँ तक के लिए हम लोग बैठेंगे। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी, छोड़ देंगे। ऊपर से जब बाउंस पे देखिए अब हम लोग को क्या करना है, सेल एंड राइज ही सोचना है। कब तक, जब तक मार्केट आज का हाई नहीं ब्रेक कर देती। इतनी दूर 1000 पॉइंट मानेंगे। रीज़न इसका ये है क्योंकि मार्केट कहीं से भी जा करके वापस आ सकती है। मार्केट में अभी देखिए 1-2 सेलिंग और बची है, उसको ज़रूरी है वो करना। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर अभी जितना 200-300 पॉइंट है वो हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा। ऊपर के लिए तो लालच अभी नहीं करना, ठीक है, जब तक वो आज का हाई नहीं ब्रेक करेगी। वो इतना ईजी नहीं है आज का हाई ब्रेक करना। ठीक है, इसने एक बहुत अच्छी खासी जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक किया है आज। तो ऊपर जाएगी, छोड़ देंगे। देन जब नेगेटिव मैंने बता दिया है, कोई अगर डोजी बना दे या कोई भी नेगेटिव इंगल्फिंग बना दे या कोई भी नेगेटिव बुलिश जो है बेरिश हरामी वगैरह कोई भी कैंडल बना देगी तो मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, उसी के हाई का एसएल रखेंगे एंड देन हम लोग नीचे के लिए बैठ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट 38,800, सेकेंड जो है 38,200 तक रह सकता है टारगेट हम लोग का। ठीक है, और अगर फ्लैट होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे पहली कैंडल अगर 5 मिनट्स की देखनी है, 15 मिनट्स की देखनी ही नहीं है। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर पहली कैंडल रेड बनती है तो उसी कैंडल के हाई का एसएल रखिए, और मैं तो कहती हूँ पहली कैंडल में आप सेल कर दीजिएगा। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे पहली कैंडल नेगेटिव बनती है तो उसी के हाई का एसएल रख के नीचे बैठ जाना। टारगेट वही जो सेम मैंने बताया है वही रहेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। ओके, अब अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलती, गैप अप में तो छोड़ ही देना है, गैप अप होगी थोड़ी बहुत ऊपर जा करके मार्केट को नीचे ही आना है अल्टीमेटली। ठीक है, तो
गैप डाउन में हम लोग देख लेते हैं। देखिए गैप डाउन में छोटा गैप डाउन अगर होता है तो भी हम लोग सेल में बैठ जाएंगे। अगर मान लीजिए 100.39 जैसे 500 पे बंद हुई है अप्रॉक्स, तो अगर मान लीजिए 100-200 पॉइंट डाउन खुलती है मार्केट, 39,300 तक खुलती है, तो हम लोग तुरंत सेल में ही बैठेंगे। सेल में बैठेंगे क्योंकि फर्स्ट टारगेट यहाँ तक आएगी ही आएगी, एक बार मार्केट 38,800 तक आएगी मार्केट। ये कुछ चीज़ें हैं उसकी वजह से मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ तक आनी है मार्केट एक बार। मार्केट अगर गैप डाउन, छोटी सी गैप डाउन होती है तो हम लोग यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुलती है मार्केट 38,800 के अप्रॉक्स ही खुलती है, तो फिर हम लोग को देखना है इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है। अगर इसके ऊपर सस्टेन थोड़ी करेगी तो हम लोग क्या करेंगे, 300-400 का मतलब है आज का जो लो लगाया है मार्केट ने। हम लोग अगर मार्केट यहाँ पे खुलती है और ऊपर सस्टेन करने लगती है, सस्टेन करेगी, तो हम लोग यहीं तक के लिए बैठेंगे, क्योंकि ये भी एक बाउंस होकर के मार्केट देन नीचे के लिए कंटिन्यू करेगी। ठीक है, कर सकती है मतलब। अगर सस्टेन नहीं कर पाती है देन हम लोग का टारगेट ये रहेगा, अगर 38,200 तक इसको भी तोड़ देती है तो 3800 या 37,900 तक के भी टारगेट हम लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये फ्लैट ध्यान से वापस देख लीजिएगा वीडियो को। ठीक है, हम लोग को बाय सिर्फ एक ही कंडीशन में करना है, जब मार्केट यहाँ खुल जाए कहीं 38,800 के पास और ऊपर कहीं टिकने लगे मार्केट, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे का थोड़ा सा एसएल रख करके इस लाइन के 38,800 के अप्रॉक्स एसएल रखेंगे, और ये जो 850 है ये 870 का लेवल है लगभग, तो 38,870 के ऊपर अगर टिक जाती है मार्केट देन हम लोग बैठ जाएंगे 39,400 500 तक के लिए। इतना बाउंस मार्केट दे सकता है। बाय की सिर्फ मेरे लिए यही कंडीशन है, और बाय की कोई कंडीशन नहीं है। अब निफ्टी देख लेते हैं जल्दी से। देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी में देखिए एक पैटर्न मैं आप लोग को दिखा दूँ, 1 घंटे पे क्लियरली दिखेगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को बहुत ही क्लियरली विजिबल हो रहा है एम पैटर्न। ठीक है, एम पैटर्न की ये है नेक लाइन। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर दे, देखिए नेक लाइन तक तो मार्केट आती ही आती है, ये तो सबको पता है एक बार, तो मतलब एक बार 17,150 टच करने आएगी मार्केट। अब इसका सिनेरियो समझ लेते हैं कि किस तरीके से करना है। देखिए सिनेरियो सेम ही है। अगर फ्लैट ओपन होती है, ऊपर जाने लगती है, मार्केट को छोड़ देना है। 500 के अप्रॉक्स अगर हमें कहीं मार्केट मिलती है, नेगेटिव कैंडल बनाती है 500 से लेकर के समझ लीजिए 530 की रेंज। ये रेंज ऐसी है कि अगर मार्केट हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव पैटर्न बनाते हुए, नेगेटिव कैंडल कुछ भी बनाते हुए दिखती है, तो हम लोग उसके हाई का एसएल रख के सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं। फ्लैट ओपन होगी, ऊपर जाएगी, हम लोग को कहीं पे भी सेलिंग, कोई भी स्विंग हो सकता है यहाँ तक ना जाए, मार्केट पहले ही स्विंग ले ले मार्केट। ठीक है, तो स्विंग जो भी जहाँ से भी हम लोग स्विंग पकड़ेंगे, स्विंग हम लोग को दिखेगा क्लियरली, उसके हाई का हम लोग ऐसा रख के नीचे के लिए बैठ जाएंगे। फर्स्ट टारगेट आज का लो ही रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट होकर ऊपर जाती है तभी फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। सेकेंड टारगेट हम लोग का सीधा 17,150 तक का रहेगा। ठीक है, और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आने लगती है, तो वही सेम है। 5 मिनट की कैंडल हम लोग को खाली देखनी है। अगर वो नेगेटिव बनती है, उसके हाई का एसएल रखेंगे और जो है नीचे के लिए बैठ जाएंगे। टारगेट सीधा 17,150 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक बार ये इसको टच ज़रूर करेगी। अगर खुली ही यहाँ पे जाती है डायरेक्ट, और तब हम लोग को देखना ये है कि मार्केट अगर इसके ऊपर बनी रहती है, ठीक है, अगर 150 पे के ऊपर टिक जाती है मार्केट, तो उसी के नीचे का हम लोग जो भी कैंडल होगी, इसके नीचे हम लोग 17,140 या 30 का ही एसएल, बहुत छोटा सा एसएल रहेगा, एसएल रखेंगे 130 तक का, 17,130 का, और हम लोग लो तक के लिए बैठ जाएंगे। सिर्फ हम लोग को बाउंस के लिए बाय की सिर्फ एक कंडीशन है, और किसी एंगल में बाय नहीं करना है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगी, छोड़ देना है, क्योंकि फिर वो बाउंस हमें छोड़ना है, हम लोग को सेल करना है मार्केट को। ठीक है, ऊपर जाएगी तो इस पे फोकस करना है। फ्लैट ओपन होती है, नीचे आती है, मैंने सिचुएशन सब बता दी है। अगर मार्केट देखिए, अगर इस नेकलाइन को देखिए, मैंने एक चीज़ और देखी है, या उसको छोड़ते हैं, इसी को देखिए, ये जो एम है ना, अगर इस नेकलाइन को तोड़ेगी तो आप लोग जानते हैं ये जो हाइट है इसकी कहीं ना कहीं, ठीक है, ये जो इसकी हाइट है 800 पॉइंट के अप्रॉक्स, अगर इस नेक लाइन को तोड़ा तो मार्केट कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ से 800 पॉइंट तक नीचे दिख सकती है। मार्केट 800 या 700 तक हम लोग को दिख सकती है, मतलब 16,500 तक, या अगर इसको तोड़ेगी तो
16,500 तक भी हम लोग को मार्केट एक बार दिखा सकती है। ये हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैप्स भी हैं, मे बी इन गैप्स को भी वो फिल करने आए। ठीक है, अगर इस नेकलाइन को तोड़ती है तो इसको ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17,150 का लेवल जो है, ये नेकलाइन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तोड़ेगी ना तो सीधा ही टारगेट हम लोगों का 16,600 तक तो आप मान के चलिएगा। एक बहुत लंबा मैं टारगेट दे रही हूँ जो कि होगा। इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे आएगी 16,600 तक आएगी, सीधे दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को ऐसे ही ट्रेड करना है। आप लोग फिर से अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लीजिएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।